गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना, मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जावे, इनसे भी मिल जावे। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी। श्रद्धा होती है तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे, इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। अरे ये गुरु जी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यो आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो वो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा,
हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी सती थी आगी, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, रात सर्दियों की रात्रि थी। आसपास भक्तजन बैठे थे पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग कर ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर नू करके फिर नू कर दिया। सतगुरु ने उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके, और नहीं तो आज उस बेचारे का अंत समय था। शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आगे होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोलने हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा का आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देवों को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे। आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ गई कति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करो, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी इनका आगे, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम न खाए नेक शर्म ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है
सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तक, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा दिया दामोदर सेठ को। सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर, अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सबने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं। सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए। उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में, वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तो परमात्मा ने उन सब को उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्त जन कह सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे लोग दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, वो डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए, तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मंदिर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं। हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, ये गणा बिगड़ा हुआ काम से यू मन में सेट होगा। कहते हैं धर्मदास यहाँ गणा अंधेरा बिन परचा दिलजम का चेहरा। कबीर साहब कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है अपनी लीला दिखा कर, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे कि एक दो सिद्धि प्राप्त करके या छोटी मोटी अपनी जंतर मंत्र करके दुनिया को आकर्षित करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं, वो पाखंडी लोग होते हैं। और संत करते नहीं, उनसे आप होया करें, उनसे आप ही होते हैं। और जिस संत से ये चमत्कार नहीं होते वो संत भी नहीं होता। इस प्रकार उन पूर्व सारे के सारे भक्तों ने उपदेश लिया और जिनके मन में वो शंका थी वह भी मालिक ने दूर की। हम गिर गणे गए, हमारा 70 भक्ति में गढ़ा गिर गया और हम इतने
कर्महीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए कि सत्य ज्ञान को और सत्शक्ति को शीघ्र से ये मन स्वीकार करने नहीं देता। और ये सब विकार निकालने के लिए सत्संग किए जाते हैं, आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये रह कर ये आपको एक पढ़ाई जाती है ताकि ये मन पापी अपने बीच में डामाडोल ना कर दे, आपका बेड़ा पार हो जाए। और एक दिन इसी प्रकार आपका बेड़ा पार भी होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से और जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। पत्थर भी निशान हो जाता है। ऐसे बार बार की सत्संग सुनेंगे, अपने भगवान की महिमा सुनेंगे, ये मन सरेंडर कर देगा। एक दिन अर्जुन कहेगा भगवान कबीर साहब ही है। अब तो ये काल का दूत है, उन्हीं महिमाओं को गाता फिरता है, उन्हीं पर ज्यादा विश्वास करता था। अब ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारने लग जाएगी और अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा। और विश्वास होने के बाद ही फिर आपको वो सार नाम स्वीकार होगा। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को पुनः अपने निज घर की याद दिलाने के लिए स्वयं आते हैं। यहाँ के भगवान ब्रह्म द्वारा, ज्योति निरंजन द्वारा, अपने अधूरे ज्ञान के द्वारा एक भ्रम जाल इतना फैला दिया गया है कि हम परमात्मा की शकल और सूरत से भी अपरिचित हो गए। हम परमात्मा की परिभाषा से भी अपरिचित हो चुके हैं। परमात्मा को निराकार 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 की रट लगा के परमात्मा से रुचि समाप्त कर दी। ऋषियों ने समाधियां लगाई, हजारों वर्षों तक प्रयत्न किए, परंतु परमेश्वर नहीं मिला, क्योंकि उनको परमात्मा प्राप्ति वाली साधना नहीं मिली। कारण है कि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में लिखा है कि उस परमेश्वर के परमात्म तत्व को, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक ज्ञान को, यानी तत्व ज्ञान को, गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं नहीं जानता। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, फिर वो संत जन जैसे तुम्हें बताएं उस तरह साधना कीजिए। अपने विषय में अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 5 और 7 में कहा कि मुझे याद कर, मेरा ही सिमरण कर, युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, कोई शंका नहीं। 8वें अध्याय के पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये विधान है प्रभु का कि अंत समय में जो जिसका सिमरण करता हुआ प्राण त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। यही परमेश्वर बताते हैं कि जहां आशा तां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अपनी महिमा, अपनी पूजा की विधि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अपनी साधना को गीता बोलने वाला प्रभु ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम, एक ओम शब्द है, अक्षर है, और कोई मंत्र मेरे साधना का नहीं है। और उसको जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता रहेगा और शरीर छोड़कर जाता है, उसी के सिमरण में जाता है, तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। और अपनी परम गति को गीता बोलने वाला प्रभु 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा जो हैं, जिनको प्रभु की विशेष तरफ लगी है, ये हैं तो उद्धार, अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया, मरने से भी नहीं डरते परमात्मा के लिए, शरीर जाओ चाहे रहो, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम गतिम आश्रित है। ये मेरे वाली अनुतमाम गति में, घटिया गति में, मेरे से मिलने वाली वो जो सुविधा है उस घटिया सुविधा में ही आश्रित है। क्यों इनको वो परम संत नहीं मिला।
इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। गीता जी के अध्याय नंबर 7 में के 19 में निर्णय दिया है कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मेरी पूजा भी, ब्रह्म तक की साधना भी, बहुत कौन ना जाने कितने जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो नीचे के देवी देवता माता मसाणी पितर पूजाओं में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की पूजाओं तक लगा रहता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, सबका पालन करता, वो पूर्ण ब्रह्म तो कोई और है और वही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वही कर्म विनाशक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये ज्ञान देने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और फिर कहा वो मिल जाए तो फिर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर किसी रूप में वापस आना नहीं होता। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में लिखा है। इस तरह व्याख्या करके बताया है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, नो डाउट। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में लगातार कहा है कि जो साधक उस परमेश्वर की साधना करता है फिर उसी को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, कि काशी के नरेश, बनारस के राजा श्री वीर देव सिंह बघेल अपने घर में, अपने मकान के साथ में बाग में एक सत्संग का आयोजन करवा रहे थे। उसमें संतजन आए हुए थे। उस समय के बहुत से महापुरुष राजा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजाएं भी कर रहे थे, अपने अपने ज्ञान का वहां प्रचार कर रहे थे। राजा के आदेश से श्रोतागण भी बहु संख्या में वहां श्रवण करने के लिए आए हुए थे। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब भी वहां उस सत्संग में उपस्थित हुए। जब परमात्मा को वहां बैठा देखा, एक भक्त संत रूप में, सब जो प्रवचन करता संतजन थे उन्होंने कहा कि महात्मा जी, भक्तजन आप भी कुछ सत्संग सुनाइए। परमेश्वर ने कहा कि आपके सामने मैं क्या सुनाऊं, आपने सभी कुछ तो कह सुना दिया, अब सूरज के सामने दीपक में क्या दिखाऊं। परमात्मा अपने आप को एक भोला भाला सिद्ध कर रहे हैं। फिर भी एकाद भक्तजन कहता नहीं महाराज जी, आप भी सुनाओ, आप भी कुछ अपने वचन सुनाओ। आपका भी हमने सुना है कि आप बड़े अच्छे वचन सुनाते हो, काशी में आपका भी बड़ा बोलबाला है। मेरे वचन सुनने हैं तो बहुत धैर्य चाहिए तुमने, कहीं बीच में ही ना कूद पड़ो तुम। संत भक्तजन मजाक सोचा कि संतजन मजाक कर रहे हैं, कहने लगे नहीं जी आप सुनाओ। क्यों नहीं सुनेंगे, परमात्मा की चर्चा तो सुनने के लिए ही होती है, सुनाने के लिए होती है। कैसा भी सुनाओ जैसा आपको ज्ञान है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के सुनो कि अभी सत्संग में भगत संतजन सुना रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं।
परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीन लोक में एक एक विभाग के प्रभु हैं। ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी शेरा वाली अष्टंगी अध्या माया या दुर्गा है, और इनके पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो गीता जी में अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में कहते हैं कि मैं काल हूं अर्जुन, सबको खाने के लिए अभी प्रकट हुआ हूं, वो इनका पिता है। ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करने का, खाने का साप लगा हुआ है, जिस कारण से अब तीनों पुत्रों के द्वारा जन्म, जो सृष्टि यानी सब्जियों की उत्पत्ति, सतिथि और संहार करवाता है, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जो हम सब कुल का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल एक ब्रह्मांड में, एक 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तम गुण विभाग के श्री शिव जी। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति रजोगुण प्रभावित होकर प्राणियों के द्वारा बाई फोर्स जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाई जाती है, और विष्णु जी के द्वारा एक दूसरे में मोह ममता, सतोगुण के कारण हम एक दूसरे के अंदर इतनी मोह, बहन भाई का आपस में प्रेम, ममता, माता पिता की ममता, संपत्ति संतान में प्यार, इतना खिंचाव है कि हम मर जाते हैं, पर इनसे आत्मा हट नहीं सकती। ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें इंजेक्शन लगा रखा है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण का, विष्णु जी ने सतोगुण का और शिव जी ने तमोगुण का। और तमोगुण के कारण हम एक छोटी सी बात पर भाई से मन मुटाव, थोड़ी सी बात पर बहन भाई का झगड़ा, बाप बेटे का रोला, पति पत्नी की लड़ाई, ये तमोगुण से होती है। लेकिन फिर भी हृदय नहीं हट सकता, फिर भी इनसे आत्मा दूर नहीं हो सकती, चाहे रोज लड़ाई हो ले। एक समय एक सत्संग हो रहा था, वहां 4-5 साधु वेशधारी आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि ये देखो, ये संत भी बना है और घर जाता है, पूजा घर वालों को देकर आता है। दूसरा कहता है तू भी तो जाता है। तीसरा कहता भी एक बात तो हो जाए, दिल तो सबका ही करता है घर जाने को। यदि हमारे को घर वाले पिटाई कर दें फिर तो हट सके वहां से, नहीं तो आत्मा बार बार खिंच ही जाती है, बेशक बात बनाओ। चौथा कहता है मेरे साथ वो भी बात बन ली, मेरी पिटाई भी हो ली, फिर भी आत्मा परिवार से नहीं हट रही और घर भी छोड़ रखा है और कपड़े भी लाल पहन रखे। मेरी पिटाई भी हो ली, मैं फिर भी घर जाने को महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ऐसा जबरदस्त खिंचाव बनता है। ये बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो साधनाएं तुम करते हो ये साधनाएं ठीक नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की सीमित साधनाएं हैं। और जो तुम साधना करते हो, घर त्याग जाते हो, गुफाओं में बैठ जाते हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता। केवल कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन ये काम क्रोध विषय विकार तुम्हारे फिर भी समाप्त नहीं होते। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भय विष ना जाई। जैसे चंदन के पेड़ के सर्प लिपट जाते हैं, वो उनका शरीर तो शीतलता महसूस कर रहा, लेकिन उनका जहर समाप्त नहीं हो रहा, जिसके कारण वो बीमारी है, वो उनको, जिसके कारण उनको बेचैनी है, वो विष नहीं जा रहा। उस चंदन के पेड़ से लिपट जाने से सर्प का विष समाप्त नहीं होता। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी विष है,
इसके कारण हमें बेचैनियां हैं, और जो साधनाएं जिन प्रभुओं तक की तुम कर रहे हो, इनसे तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन वो वासना समाप्त नहीं। एक समय की बात है, एक किसान का लड़का बहुत प्रभावित हुआ परमात्मा से। छोटे छोटे बच्चे, एक 1.5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का, उन दोनों को त्याग कर और वैराग्य ले लिया। एक संत से मिलन हो गया, उसने ऐसी ज्ञान सुनाया, वैराग्य हो गया, घर त्याग गया। फिर जाके उस संत ने उसको 12 वर्ष तक गुफा में बैठा दिया कि इसकी मोह ममता हट जाएगी, बच्चे याद ना आएंगे। 12 वर्ष तक वो गुफा में ही रखा, वहीं उसको खाना पीना दिया, बाहर संसारिक लोगों से नहीं मिलने दिया, और कहा तू ऐसे तप कर, ऐसे जप कर। 12 वर्ष के बाद संत ने सोचा कि अब ये बिल्कुल निर्मोही हो गया है, और कहा बेटा जा तू नगरी से अब भिक्षा मांग के ला। अब ज्यों ही वो संत जन जो घर त्याग कर गया था, एक घर के द्वार पर खड़ा हुआ और कहा माई भिक्षा देना। एक बहन एक बच्चे को गोदी में ले रखा है, दूसरा बच्चा उसके दामन को पकड़कर आ रहा है, और वो माई एक हाथ में आटा लिए आ रही है, और आकर के कहा ले महाराज जी आटा डलवा, भिक्षा लो। अब वो भिक्षा तो ले ली और देखने लग गया, देख छोटा सा बालक, और एक माई के गोदी में है, एक माई के कपड़े को पकड़े हुए आ रहा है। अपने उन बच्चों की याद आ गई जो छोड़ कर आया था। उस 12 वर्ष की साधना के उपरांत उस ममता ने, उस मोह ने अंगड़ाई ली, उस सतोगुण ने प्रभाव दिखाया। उसने सोचा ओए होए मेरे बालक भी छोटे छोटे थे, हे भगवान जिस स्त्री का पति ना हो वो कैसे प्रवेश कर सकती है अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की क्या दुर्गति हुई होगी, हे भगवान तुम ही जानो। मन में प्रेरणा उठी कि एक बार देख तो आऊं घर जाके उनकी क्या दशा है। फिर एक मन में आती है छोड़, इतने दिन बीत गए हैं, हो गया सो हो चुका होगा, ऐसा कहकर फिर वापस चल पड़ा। फिर सोचा कि एक बार दूर से देखाऊंगा, कौन पहचानेगा मुझे, और जाके या खेत में देख लूंगा काम कर रहे हैं कि नहीं है, वैसे पूछ लूंगा किसी से कि इनके पिताजी कहाँ गए, इनके बच्चों का क्या हाल रहा। ऐसे सोचकर ऐसे चल पड़ा। 1 किलोमीटर जाके फिर मन में आया तो क्या करेंगे, छोड़, जो हो गया सो हो गया। फिर वापस आ गया। 1 किलोमीटर वापस आ गया, फिर याद आई कि एक बार देखने में क्या दिक्कत है, चल ही पड़ते हैं। यानी 3 बार तरी अरसल उल्टी सुल्टी करी, और फिर पटक उसका उस जोड़ी ने उस आटे न चल पड़ा। उसने सोचा पहले खेत में चलता हूं कि दूर से देख लूंगा बैठ के क्या गतिविधि हो रही है, बच्चों को कोई दुखी तो नहीं कर रहा है। अब जब वो खेतों की तरफ चला तो वो उसका एक भाई खेत में काम कर रहा था, और उससे बाबा जी की पत्नी भी वहीं खेत में अपना कोई पशुओं का चारा वगैरह लेने आई हुई थी। तो उसने उस बाबा जी की पत्नी से उसके भाई ने कहा कि देखो वो मेरा भाई आ रहा, लग रहा बाबा जी बन गया था। उसकी पत्नी कहने लगी मजाक मत करा करो आप, हर समय मुझे चिढ़ाया मत करो, वो तो गया सो गया, अब नहीं आ सकता। उसके भाई ने, उसके देवर ने कहा कि देख सचमुच देखो आप, वो आ रहा है, मुझे तो वैसा ही लग रहा है, उसकी चाल जो की त्यों है उसकी, और नहीं इधर तुम्हारे खेतों की तरफ आने का तुक क्या उसका। उसकी पत्नी कहने लगी लगता तो ऐसा ही है, पर अब कहाँ आएगा, 12 वर्ष में तो भूल भाल गया उन्हें। तो उसके देवर ने अर्थात उस बाबा जी के भाई ने कहा कि वो वही है, दूसरा नहीं है, मेरा भाई है, एक काम कर इसको जान नहीं देंगे, मैं एक बात कहूंगा तू ऐसे थोड़े नाटक कर दे। वह बोली बता के करूं
कि मैं तुम्हारे खेत में ये शीशम लग है ना, इस वृक्ष को मैं काटूंगा, ऐसे बहाना सा करूंगा, और तू शोर मचा दिए कि मेरा पति होता ना तो तू के काट लेता, हमारी गिर जबरदस्ती कर रखी है। उन्होंने जैसे स्कीम बनाई थी इसी तरह वो नाटक शुरू कर दिया। तो उधर से उस बाबा जी ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ जोर जोर से बोल रहे हैं, एक औरत रो रही है, एक जवार खड़ी थी उसके अंदर बैठ कर नो सुनने लग गया, जानते क्या गतिविधि हो रही है। तो वो उसकी पत्नी कह रही है कि तू हमारे खेत की शीशम को काट रहा है, मेरा पति आज होता तो तू कैसे काट देता। वो कहता है कि मैंने उस पटवारी से पैमाइश करवाई थी, ये 2 फुट यहां तक दौड़ी आती है, कर इस खेत ने भी यहां तक लूंगा थरे ने, और शीशम की बात छोड़ तू। तो वह कहती है कि देख मेरा धनी होता ना तो तुम्हारी जमीन ने भी हड़पना चाहे और हमारी शीशम भी काटे हैं, मारा आगे पाछे कोई ना, इसलिए तो हमें रोज दुखी करे, न्यो कर रोन लागी बैठ के एक तरफ न जाके। तो वो बाबा जी खड़ा हुआ, कहने लगा भाई अकेली नहीं है, मैं भी हूं, आ लिया हूं मैं। तो वो कहने लगा भाई कौन का भाई, कहने लगा कौन है तू हमारे बीच में बोले, मूर्ख, चल अपना काम करे। वो कहने लगा मैं बताऊं कौन हूं, कहा कि इस खेत वाला हूं मैं। ने बोला खेत वाला तुम्हारा भाई 12 साल हो गए भाई गए ने, क्यों बकावा हमने, और हमारा भाई ऐसा नहीं था, ये बेवकूफा के सा बना के रखे, दाढ़ी बढ़ाई रखी पागला की तरह, मैं के पहचानता कोई ना। ने बोला अच्छा, वहां कोई नाई आया हुआ था किसी किसान के बाल काटने खातिर, वहां पहुंचा बाबा जी ने बोला भाई मेरे बाल काट पे ना सारे, कौन है तुम, बोला मैं फलाना हूं। वो अच्छा न्यू कैसे आना हो गया, बोला तू एक बार जल्दी करे बात बिगड़ गई। तो उसने नाई ने ऊपर के बाल भी सिर के भी काट दिए, दाढ़ी भी काट दी और उसाई बना दिया जैसा था। अब गया जाकर ने बोला देख कौन हूं पहचानी मैंने। तो उसने भाई ने उसकी ऐसे सीने से लगा दिया, रे मेरा भाई बहुत दिन में आया रे हमने तो रो मर गए तेरे बिना। भाई कोई बात ना, मेरा भी गलती होगी, के मेरा पटवारी ने गलत ना भी दी हो भाई, तड़के फिर न पा लेंगे, और होगी गलती से होगी, और आजा बैठ जा थोड़ा सा काम कर, मैं खेत में घर तर रोटी लाऊं तेरी खातिर। एक हल्की अल्पा लगा दिया, शाम ने घर ले गए बड़ो बड़ा के उड़े, जैसा था उसे बना दिया। अब परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए भाई बन तज बस्ती मां, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने ना। अब मन गीता जी में लिखा कि अर्जुन कहता है भगवान इस मन का आप कहते रहे हो एकांत स्थान पर बैठ कर आसन नो ला कर ऐसे कर ले, पर यो मन डांटना, मन मुझे तो मन का रोकना बड़ी मुश्किल लगती है। भगवान भी कहता है कि अर्जुन ये तो बात आपकी सही है कि मन को रोकना तो वायु को रोकना तुल्य है, रोकने तुल्य है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे ये 3 ताप भी नहीं समाप्त हो सकते, ये साधनाएं तुम्हारी अधूरी हैं, इनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो सकता। अब इस प्रकार परमात्मा उनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं जो वहां वर्तमान संतजन बैठे हैं और साथ में श्रोतागण सत्संग सुन रहे हैं। तो क्या बताते हैं, अपनी साधना पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई तुम शक्ति बता रहे हो। तो परमात्मा क्या सुनाते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे फिर न रहसी लोकारे। क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, यानी जो भी ये दिखाई देते हैं, ये कहते हैं ये धर अंबर कैलाश, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, और कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत समो श्वास। तुम वास्तविक साधना कीजिए
और जो साधना तुम कर रहे हो ये बिल्कुल व्यर्थ है, एक अन्य की नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर न रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा सतम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, ये सब धोखा है, ये काल का मिथ्या जाल है, ये सब विनाश हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं रहेगा। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजु श्याम, रग यजुर है श्याम अथर्वण, चारों वेद चित भंगी रे। सुख सम वेद साहेब सर्वंगी, सोहंसा सतसंगी रे। इन चार वेदों से रग यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साम वेद, इनसे न्यारा एक स्वसम वेद है, सूक्ष्म वेद है, उसको कोई बिरला ही संत जानता है। अलंकार अग अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। रूप न रेख बेग विवेक न बाणी, चारों वेद क्या गावे रे। आवे जावे सुहंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु में दी भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम द्वीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, वो सच्चा सतगुरु बिल रे। दास गरीब वो देश है दुर्लभ, वहां जाना बहुत मुश्किल है, कोई पूर्ण संत सच्चा सतगुरु ही पार कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। आगे क्या बताते हैं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अपनी महिमा बताते हुए कहते हैं, ये गुण ख्याल कौन मन बोरे, का आवे का जावे रे। ज्ञानी गुणी मुनि सब भूले, चारों वेद पढ़ावे रे। अक्सर मैनी अक्सर बोले, सुख संवेद को गावे रे। मुसलमान धरणी बिच धरिए, हिंदू अगन जरावे रे। दोहू दीन की एक माटी, एक दूसर कौन कहावे रे। सालग सदा जगत सब पूजे, 68 तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुनही, वो बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट 84 भटक, जन्म जन्म डहकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरु, शुक्र समान बनावे रे। पंच अग्नि झरने जल बैठे, धूमर पान जुलावे रे। भंवर गुफा का घाट विखम है, बंक नाल नहीं पावे रे। गगन मंडल में बाटी सर्वे, चोखा फूल चवावे रे। परानंदनी काम धेन है, छिन छिन माही दुहावे रे। जाके गर्भ नहीं रहता, वा बन जाना गावे रे। खीर खुरदनी भोजन हंसा, अमृत प्याला प्यावे रे। शंखों गुरु गर्द में मिल गे, चेल्या न कौन छुटावे रे। क्या कह रहे हैं कि शंखों गुरु गर्द में मिल गए, ये नादान संत थारे जैसे जो तुम बैठे हो संत, वहां जो सैकड़ों वक्ता आ रहे थे, हजारों श्रोता बैठे थे। परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब, संख थरित तुम्हारे जैसे शंखों गुरु गर्द में मिल गए, इन चेलों को कौन छुटावे रे। जा मुर्शिद की मैं कुर्बानी, आत्म तत्व दर्शावे रे। परमात्म तत्व दर्शावे रे। अवगत मूर्ख अचल अवचल सूरत, सतगुर अलख लखावे रे। दिल दर्पण दूरबीन कहा है, बिन चश्मे दर्शावे रे। रसना बिना राम रंग बोरे, सरबन बिना सुनावे रे। नाभ कमल में दमन दरबानी, द्वादश मद समावे रे। 184 बहोर न भर में, भरम 83 मिटावे रे।
ओहंग सोहंग मद महल है, रंकार धुन लावे रे। इला पिंगला मद्वार है, सुषमन सुरत लगावे रे। तिल परवान ब्रह्मरंद्र है, मन हस्ती नहीं समावे रे। तहां पपील पंथ नहीं बोरे, मीनी खोज गोहरावे रे। मान सरोवर हंस रहते हैं, वो मोती बिन चुगावे रे। सुरत नृत की डोरी गहो, सुन में गुड़ी उड़ावे रे। दास गरीब शब्द चिंतामणि, गगन मंडल को ध्यावे रे। अब परमात्मा अपनी महिमा बताते हुए बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है, और जब तक वो पूर्ण संत आपको नहीं मिलेगा, आप जैसे ना जाने कितने संत अपनी अपनी कहकर अपनी अपनी कहानी सुनाकर चले गए, उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। क्या बताते हैं? तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। तत् यानी वैसे तो वास्तविकता ये है कि केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। यदि हम सही मानों में परमात्मा समझें तो केवल एक ही प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में लिखा है कि दो भगवान कहलाते हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और ये क्षर पुरुष तो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और इन दोनों ही भगवानों के और इनके अंतर्गत प्राणियों की जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है, ये वास्तव में विनाशी नहीं है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि इन दोनों से कोई और ही परमात्मा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा कहने योग्य है उसको भगवान कहते हैं, और वही भगवान की संज्ञा में है, बाकी कोई भगवान है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो यहां उसी का जिक्र कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब, अपने परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा, उसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जप यानी ये जो तुम नाम जपते हो, सेंसर नामा, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नहीं, और ये तप करते हो, तीर्थों पर जाते, ये सब थोथरे काम है, ये वास्तविक भक्ति विधि नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, जब तक सार नाम और सतनाम ये तीन मंत्र का जाप विधिवत पूर्ण संग से नहीं मिलेगा, तब तक इस काल की फांसी कटे नहीं। क्या बताते हैं आगे देखना कि जैसे आपने दान किया, यज्ञ की, ये अन्य जाप किए, ओम नाम का जाप किया, इससे आपको स्वर्ग मिल गया, महास्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में राजा बन गए, इंद्र बन गए, पृथ्वीपति बन गए, और फिर गधे बन गए। यहाँ लेन वहां, यहाँ देन वहां लेन है, ये मिट नहीं झगड़ा। यहाँ कमाई की और वहां स्वर्ग में ठाठ कर लिए, और फिर अपनी पूंजी समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आगे। कहते हैं ये ऐसे झंझट मिटे नहीं। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। काल की फांसी नहीं कट सकती, ये जन्म मरण का दंड इन केवल इस विधि से नहीं कट सकता, जब तक तत्व भेद और पूर्ण सतनाम और सार नाम नहीं मिलेगा। यहाँ देन वहां लेन है, ये मिट नहीं झगड़ा। वो बिना पंथ की बाट है, पावे को दगरा। कि जैसे तुम यहाँ कहते हो ना भाई मूल कमल में जावे,
मूल से नाभि में आवे, स्वाद चक्कर में, फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी कमल में। कहते हैं त्रिकुटी कमल के बाद एक तो सहस्रार कमल को और एक वो ब्रह्मरंध्र को जाती है। कहते हैं उस ब्रह्मरंध्र के बाद भी एक ऐसा रास्ता आ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां केवल वो परमात्मा ही, पूर्ण परमात्मा ही साथ लेकर जाता है। तो वो बिना पंथ की बाट है, बिना रास्ते का सफर है। तो वहां कौन ले जाएगा? जो वहां का भेदी होगा वही आपको ले जा सकता है। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास, फल चावे नहीं तास का अमरापुर जावे। जो भी दान करते हैं, कहते बिन इच्छा, जो भी दान धर्म करे पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत वो दान धर्म आपको लाभ देगा। लेकिन कैसे करे कि उसकी कोई प्रतिफल नहीं चाहे। प्रतिफल चाहकर करोगे तो उसका फल यही मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि भगवान मुझे ऐसा, मेरे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा लाभ हो जाए तो मैं आपका एक पाठ करवा दूं। आपने वो पाठ संकल्प कर दिया, आपने धर्म कर दिया, यज्ञ कर दी, उसका आपको फल मिल गया, आगे उसका कुछ नहीं मिलता। वो आपको लाभ तो यही हो गया, यहाँ बराबर हो गया। उसके लिए क्या बताया है कि अपना एक मनुष्य जीवन समझकर ये करते हो, गुरुदेव के बताए हुए सब क्रियाओं को करते रहो, फिर आपको दोनों फल मिलेंगे। उस पुण्य का वो वास्तविक लाभ भी मिलेगा और साथ में थोड़ा मंदा कर भाई, कुंज बहुत है। बिना इच्छा यानी उसकी कुछ वापसी प्रतिफल ना चाहते हुए एक अपना कर्तव्य समझकर दान करते चलो, उसके दोनों लाभ मिलेंगे। वो दान वाला लाभ भी मिलेगा और साथ में परमात्मा पाने वाले, परमात्मा के प्राप्ति के लिए जिस धन की आवश्यकता है उसमें भी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो सिमरन में भी आपका काउंट होगा। तो यहां बताते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। अमरापुर सतलोक में सकल दीप नौखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। कोटि उनंचा पृथ्वी, कोटि उनंचा पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बान। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देन कल वृक्ष रे सो दान कराही। सुर नर मुनि जन सेवै ही सनकादिक ध्यावे, शेष शेष मुस्क रटत हैं जा कपार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे उसके देवा दरबारी, पर शंख कल्प युग हो गए जागी खुली ना तारी। परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। अब ये सब महिमा बता रहे हैं परमात्मा के तत्कैण को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी करते हैं सेवा। ये थारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परम पिता की पूजा करते हैं। उससे तुम अपरिचित हो, तुमको पता कि जाओ बुलाकर लाओ कौन है वो ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ऐसी बात कह रहा है। एक सिपाही और साथ में वो दो जो चुगली करके आए थे वो संत राजा के पास गए थे, दोनों वह साथ में एक सिपाही, और आके कहने लगे चल तुझे राजा बुलाता है, तू क्या कह रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, तूने क्या अनाप शनाप बोला है, चलो तुझे राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा कि मैं एक मजदूर आदमी हूं और राजा का मेरा कोई काम नहीं। राजा को यदि आवश्यकता है मेरे से बात करनी है इस दास से, गरीब आदमी थे, तो यहीं आ जाएगा, हम राजाओं के यहाँ नहीं जाते। अब वापस गया वो सिपाही भी, साथ में वो दोनों चुगलखोर दोनों गए और कहने लगे राजन देख लो आपके सिपाही के सामने उसने क्या बोला है। कहता राजा को गरज पड़े तो मेरे पास आ जाए, मैं 300 राजा देखता हूं। तो उसने
राजा बड़ा गुस्सा हुआ कि ऐसी हिम्मत। वहां से राजा भी चल पड़ा और गुस्से में होकर राजा भी चल पड़ा। उधर से परमात्मा ने क्या लीला की कि अपने आसन जमीन से 2 फुट ऊपर कर लिया। जमीन से 2 फुट ऊपर परमात्मा बैठे हैं, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नीचे बैठना नहीं है, नीचे से बिल्कुल खाली है। मालिक को पता था कि इन राजाओं की इनकी इतनी औकात है। तो राजा ने देखा कि ये आदमी, हे भगवान, ये तो जमीन से भी ऊपर बैठा है। नु देखो तले के राजा का पसीने आ गए। अरे तेरा गई तो भाई कोई महापुरुष है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। चरणों में जाके प्रणाम किया, लेट गया। हे भगवान, अब जो लाए थे उनको बुलाकर वीरदेव सिंह बघेल को, अब उनकी तो मामरगी के राजा भी इनको प्रणाम कर रहा है। तब परमेश्वर से वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, आपका और इनका क्या वाद विवाद है? परमेश्वर ने कहा कि कोई वाद विवाद नहीं है। इन्होंने कहा हमें कुछ प्रवचन कर दो। मैंने इनसे मना किया था कि मेरे प्रवचन बहुत कड़वे हैं और तुम मीठी गोली दे रहे हो इन भक्तात्माओं को। मीठी गोलियों से रोग नहीं कटे, ये तो कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे, ये कुनीन खानी पड़ेंगी तुमने, जो मैं दे रहा हूं। मैंने क्या बताया था? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़री खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़री खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पयु काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।